तमाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में अतहर शाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आपके? सब खैरियत से हैं? ठीक हैं। अच्छा जी, आज जो ये वीडियो अपलोड हो रही है ना, ख़ास तौर पे एक कमेंट आया है उसके लिए अपलोड हो रही है। इसके अलावा और भी कुछ कमेंट्स हैं, उनके भी जवाब दे रहा हूँ, लेकिन ख़ुसूसन यह है मोहम्मद अमीन ख़ान साहब का कमेंट। उसमें लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपसे मालूम करना था कि क्या आज कोई गुड न्यूज़ है बहबूद और पेंशन बेनिफिट अकाउंट के बारे में, और गुड न्यूज़ है तो ज़रूर बता दें, मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल गुड न्यूज़ है। वो ये कि बहबूद और पेंशनर्स का प्रॉफिट जो है आज जो है वो मिल रहा है। कितना? वो है 1380 रुपये 1 लाख पर। मैं अब यही कह सकता हूँ और मैं कुछ भी नहीं कह सकता। इनके इस कमेंट के बाद मैं थोड़ा सा छान मारा यूट्यूब, तो वाकई वहाँ पता लगा कि लोगों ने आज ही वीडियोस अपलोड किए हैं। वो कोई 1630 रुपये कह रहा है, कोई 1580 रुपये कह रहा है, और पता नहीं क्या क्या कह रहा है। बहरहाल एक और साहब थे, सैफुर रहमान साहब कहते हैं कि जी काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो आपकी नहीं आई, खैरियत तो है। बिल्कुल मैं रोज़ भी आ सकता हूँ, मैं कोई मसला नहीं है। वीडियो अपलोड करने में कितनी देर लगती है। बात यह है कि देखें, अगर मैं आऊँ रोज़ और मैं ऐसी ही खबरें देता रहूँ आपको, आपका दिल भी खुश हो जाएगा और मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, मैं भी खुश हो जाऊँगा। तो थोड़ा सा उससे मैं इज्तनाब करता हूँ। बाकी आपकी दुआओं की ज़रूरत है, बस दुआएं चाहिए आपकी। अभी तक ऐसी कोई मेरे पास कोई ख़बर नहीं है इसके रेट्स रिवाइज होने की। जैसे ही होती है तो मैं फ़ौरन ही वो वीडियो अपलोड कर देता हूँ। मेरा ख्याल है कि आज तक मैंने ख्याल है कोई भी वीडियो लेट अपलोड नहीं की इस किस्म की का रेट चेंज होते हैं, बल्कि मैं उससे पहले ही अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, एक और वीडियो में देख रहा था, उसमें कहा कि सेविंग्स अकाउंट में 3 टाइम अ वीक आप निकाल सकते हैं। 3 टाइम से ज़्यादा नहीं, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप आगे भी उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। वो भी मैं समझ नहीं आई कि उन्होंने कैसे वीडियो अपलोड की। बहरहाल अल्लाह उन्हें खुश रखे। आमिर राशिद साहब हैं, वो ये कहते हैं कि जी उन्होंने रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स दिए हैं 2 अक्टूबर 2023 को। तो अब कहते हैं मैं फाइनल भी बन चुका हूँ, तो मैं अब मुझे कैसे पता चलेगा कि स्टेटस जो है वो मेरा एक्टिव है या नहीं। देखिए उसके लिए सिंपली जो है ना, ये SMS करें, उस पर लिखें ALT। ये डिस्क्रिप्शन में भी, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, ताकि वहाँ से भी आप अगर कोई बात मेरी समझ नहीं आई तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ALT फिर स्पेस दे के अपना जो CNIC है, शनाख्ती कार्ड है, उसके 13 डिजिट्स का जो नंबर है वो लिखें और भेज दें आप 99669966 पर। तो फिर वहाँ से आपको जवाब मौसूल हो जाएगा पेशेंट हो गई है लिस्ट में या नहीं, एक्टिव टैक्स फाइल। अगर तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम आ गया है तो फिर तो आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप फाइलर बनते हैं तो फ़ौरन ही अपडेट नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद खुद ब खुद वो अपडेट हो जाता है। थोड़े से टाइम से मुराद ये भी नहीं कि चंद घंटे नहीं लगते, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आपने तो टैक्स वहाँ पे कर दिया, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो इकट्ठा जो है वो प्रोसेस चलाते हैं और इकट्ठा अपडेट करते हैं कुछ टाइम बाद। सैयद मोहसिन साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कि 5 लाख रुपए हैं मेरे और उसमें से 1 लाख रुपए निकलवाना चाहते हैं तो कैसे होगा? आपका 5 लाख का जो सर्टिफिकेट है उसके पीछे आप 1 लाख लिखेंगे, साइन करें, तारीख डाल के दे दें, तो आपको 4 लाख के नए सर्टिफिकेट इशू होके मिल जाएंगे। और वो 4 लाख के सर्टिफिकेट उसी तारीख से होंगे जिस डेट को वो आपका 5 लाख का सर्टिफिकेट था। उसमें कोई मुश्किल नहीं है। पहले होता था कि फॉर्म भरना पड़ता था, अब किसी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी में बनेगा। पॉलिसी लेटर्स नाम से एक आईडी है, वो ये कहते हैं कि जी सीसा अकाउंट खुलवाया है, उन्हें डेबिट कार्ड कब मिलेगा, चेकबुक कब मिलेगी, और क्या सीसा का अकाउंट, सीसा का प्रॉफिट सेविंग अकाउंट में चला जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होता। देखिए सीसा अकाउंट तो खुद ही सेविंग्स अकाउंट है, जैसे आपका दूसरा सेविंग्स अकाउंट है वैसे ही ये इस्लामिक सेविंग्स अकाउंट है, एक ही चीज़ है। अब उसका प्रॉफिट उसी में ही रहेगा, जैसे सेविंग्स अकाउंट का प्रॉफिट सेविंग्स अकाउंट में रहता है, सीसा का प्रॉफिट भी सेविंग्स अकाउंट में रहेगा। जहाँ तक चेकबुक और डेबिट कार्ड का ताल्लुक है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर दें, वो आपको मिल जाएगी।
عثمان گجر صاحب کہتے ہیں کہ جی میں اپنا پرافٹ کسی بینک میں کسی بھی کمرشل بینک میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے. دیکھیں اس میں آپ یہ ہے کہ یا تو آپ سمپل سی آپ وہ سیونگ اکاؤنٹ کی چیک بک ہے آپ کے پاس، سیونگ اکاؤنٹ کا چیک لکھ کر کہیں بھی جہاں بھی آپ لے جانا چاہتے ہیں وہاں کے بینک میں آپ دے دیں تو وہ وہاں ٹرانسفر ہو جائے گا. دوسرا جو ہے راست کا سسٹم ہے، راست کے سسٹم کے لیے برانچ جائیں، برانچ میں انہیں بتا دیں کہ یہ میرا راست کا اکاؤنٹ ہے اور میرا ٹرانسفر یہاں پہ کر دیں تو وہ بھی وہاں ٹرانسفر ہو جائے گا، اس میں کوئی مشکل نہیں. جانتھن کنگ نام کی ایک آئی ڈی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ جو ہیں انہوں نے خریدے تھے اور انہوں نے 3 سال کا پرافٹ لے لیا اکٹھا. اب 3 سال کا پرافٹ اکٹھا لے لیا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اب انہیں بائیفرکیٹ کیسے کروں 3 سال کا، کہ ہر سال کا مجھے الگ الگ پرافٹ مل جائے. دیکھیے آپ نے آج پرافٹ لیا تو وہ 2024-25 کے کھاتے میں آئے گا، وہ پچھلا ختم. اسی آپ نے ٹیکس بھی اسی میں شو کرنا ہے، پرافٹ بھی اسی میں شو کرنا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ جی آپ کا پچھلے سال کا وہ وہاں شو کریں گے، اس کا وہاں شو کریں گے، نہیں. آپ آج جو آپ کے پاس ریسیونگ ہو رہی ہے وہ آپ کے پاس آج کی آمدن ہے اور آج کے ہی آپ جو ہے نا اس سال کے آپ گوشوارے میں وہ شو کریں گے. ذیشان اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کا ایک کوشچن ہے کہ جی کہ میں نے سیتا 1 سال کا اکاؤنٹ اوپن کیا ہے اور میچورٹی پرافٹس جو ہے وہ سیسا میں جائے گا، پرافٹ اور پرنسپل بھی اس میں چلا جائے گا. دیکھیں وہاں پہ آپ نے جا کر پھر اسے دوبارہ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو انویسٹ کریں گے، ورنہ نہیں ہوگا، خود بخود سے نہیں ہوگا. دوسرا سوال کہتے ہیں کہ سیسا میں کہ ابھی پتہ لگا کہ جی برانچ نے کہا کہ ابھی اس کے اے ٹی ایم ایشو نہیں ہو رہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اپلائی کریں. ہاں البتہ یہ ہے کہ اے ٹی ایم میں بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ آج اپلائی کر دیں تو 15 دن 20 دن بعد، مہینے لگ رہے ہیں آج کل اور دیر سے وہ اے ٹی ایم کارڈ میں مل رہا ہے. شروع میں تو بڑی جلدی آئے تھے لیکن آج کل جو ہے نا یہ بہت ہی ٹائم لگ رہا ہے اس میں. اچھا ایک بات اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی کہ اب میں سیسا میں اگر سال ٹرانزیکشن نہیں کرتا تو وہ ڈارمنٹ ہو جائے گا، اور پھر کیا جب وہ ٹیکس ہمارا کرتا ہے تو وہ بھی ٹرانزیکشن. لیکن ٹرانزیکشن سے مراد یہ نہیں ہوتی، ٹرانزیکشن سے مراد یہ ہے آپ اس میں پیسے جمع کروائیں یا نکلوائیں، یہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے. جو آٹومیٹیکلی زکوٰۃ کٹ گئی یا ٹیکس کٹ گیا یا پرافٹ لگ گیا، یہ ٹرانزیکشن نہیں ہوتی. ایک اور یوزر ہیں ان کی آئی ڈی چونکہ الگ سی ہے SI2KN وغیرہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی مدر کے بہبود سرٹیفکیٹ ہوں گے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنا جوائنٹ اکاؤنٹ کھول لوں تاکہ پرافٹ جو ہے جوائنٹ اکاؤنٹ میں آئے اور تاکہ میں جا کے نکلوا لیا کروں، سہولت رہے گی کیونکہ والدہ کے لیے مشکل ہوگا. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ جیسا آپ کا سرٹیفکیٹ ہے، جوائنٹ سرٹیفکیٹ ہے، اس کے لیے جوائنٹ اکاؤنٹ ہوگا. سنگل سرٹیفکیٹ ہے تو اس کے لیے سنگل اکاؤنٹ کھولے گا، جوائنٹ آپ نہیں کھول سکتے. یہ کچھ جوابات تھے، باقی بھی واقعی بہت سے رہ گئے ہیں. انشاءاللہ اس کا بھی کچھ کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ اب میں جلدی حاضری لگا لیا کروں. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.